नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको एक बहुत ही भारी मन से उपस्थित हुआ हूँ। हाल ही में सीआरपीएफ और बीएसएफ के हमारे बहादुर साथियों द्वारा आत्महत्या करने की जो दुखद घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। ये घटनाएं केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सीएपीएफ परिवार की पीड़ा है। आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री स्टेट श्री नित्यानंद जी ने भी राज्यसभा में बताया था कि पिछले 5 साल में सीएपीएफ के 730 जवानों ने आत्महत्या की है। ये 5 साल का जो है आंकड़ा है, पिछले 5 साल का। और तकरीबन 24-25 जो है वो शूट आउट केस हुए हैं सीएपीएफ में, मतलब एक जवान ने दूसरे साथी को मार दिया। जो ऐसे केसेस भी 24-25 हुए हैं पिछले 5 साल में। और रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट पिछले 5 साल में कोई 55,000 के पास जो है वो जवान गए हैं। अभी इसी महीने में 24 फरवरी 2026 को सीआरपीएफ के कांस्टेबल ड्राइवर अजीत सिंह ने, जो कि 96 बटालियन सीआरपीएफ में श्रीनगर बीच बिहाड़ा में डिप्लॉय था, उसने आत्महत्या कर ली। और उसी दिन 24 फरवरी 2026 को बीएसएफ के इंस्पेक्टर राकेश शर्मा, जो कि 29 बटालियन बीएसएफ वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय थे बीओपी पर, उन्होंने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। उनकी उम्र जो थी कोई 58 ईयर के पास थी। और 2027 में वो सुपर एनुएशन रिटायरमेंट आने वाले थे इंस्पेक्टर साहब। और वेल सेटल था, बच्चे थे 2 बड़े उसके, शादीशुदा थे, परिवार सेटल था। सबसे पहले तो मैं इन दोनों दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जो है वो व्यक्त करता हूं। साथियों, सीएपीएफ केवल एक नौकरी नहीं है, यह देश सेवा का सबसे कठिन और सम्मानजनक जो है वो जिम्मेदारी है। आप देश की सीमाओं, बॉर्डरों के ऊपर आतंकवाद प्रभावित जो एरिया हैं, नक्सलवाद एरिया हैं, और जो हार्ड परिस्थितियों में दिन रात तैनात रहते हैं। आपकी ड्यूटी में ना समय निश्चित है, ना स्थान निश्चित है, और ना ही परिस्थितियां जो है वो आसान होती हैं। इनके पीछे कुछ कारण होंगे शायद, जैसे कि लगातार हार्ड ड्यूटी, तनावपूर्ण ड्यूटी। नंबर 2, लंबे टाइम तक परिवार से दूर रहना, और लगातार जो ऑपरेशनल दबाव है वो भी रहता है जवानों के ऊपर। और तीसरा है छुट्टी से संबंधित जो समस्या में प्रॉब्लम्स आती है, वो भी एक कारण हो सकता है। और चौथा है कई बार जो व्यक्तिगत या परिवार के जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है उस समय पर उसको छुट्टी ना मिलना, ये भी कारण हो सकते हैं। और 5वां है जो उसको घरेलू और सामाजिक जो दबाव है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की शिक्षा है, आर्थिक चिंताएं उसकी बहुत है, इन फ्यूचर उसका कैसे होगा, ये भी उसकी चिंता है जिसका कारण हो सकते हैं। उसके बाद है मानसिक दबाव, अकेलापन, अकेला ड्यूटी में रहता है, मानसिक दबाव रहता है, घर की चिंता होती है, फोन आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हार्ड पोस्टिंग, परिवार के साथ कोई वार्तालाप ना होना, कम्युनिकेशन ना होना, ये भी प्रॉब्लम्स है। और उसके अलावा सर्विस की कंसर्न कोई प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे प्रमोशन नहीं टाइम पर मिला, पोस्टिंग नहीं मिली, जहाँ और कई कारण हो सकते हैं जिससे कि वो जवान जो है वो टेंशन में रहता है। और सरकार और जो डिपार्टमेंट है सीएपीएफ के, वो इस सब्जेक्ट को गंभीरता से ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट्स ने जो है वो कई किस्म के जो बड़े इंपॉर्टेंट कदम भी उठाए हैं ताकि सुसाइड ना हो, शूट आउट ना हो। जैसे कि उन्होंने काउंसलिंग के लिए जो है मेंटल हेल्थ जो काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, और जवानों को परिवार के साथ समय समय बताने के लिए जो छुट्टी की पॉलिसी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको संवेदनशील बनाया गया है, आसान बनाया गया है। योगा है, स्पोर्ट्स है, मनोरंजन की सुविधा है, ये बढ़ाई गई है।
सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जवानों के साथ मिलजुल के रहें, उनको मोटिवेट करें, उनकी प्रॉब्लम सुनें, उनका समाधान करें। हेल्पलाइन खुली हुई है, सीपी ग्राम्स है जो डिपार्टमेंट में है, किसी की जवान की कोई प्रॉब्लम है वो सीपी ग्राम में डाल सकता है। और ये जो पॉजिटिव कदम है ये अच्छी दिशा में जो है वो चल रहे हैं और हमें विश्वास है कि भविष्य में, इन फ्यूचर में ये सुधार होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने काफ़ी जो है इन चीज़ों, सुसाइड केस कम करने के लिए, शूट आउट केस कम करने के लिए, जवानों के लिए काफ़ी कुछ सुधार जो है वो शुरू किए हैं और कुछ एक जो है फायदेमंद भी हैं। हमारी जो एसोसिएशन की ओर से हम सरकार और जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे हाथ जोड़ के ये बेनती करते हैं कि जवानों की जो प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान से सुना जाए और उनका हल निकाला जाए। तो मैं आपसे भी हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि कोई भी समस्या जो है इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कि समाधान ना हो। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, सुसाइड कर लिया उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये कोई उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपके परिवार को जीवन भर का दर्द दे जाती है, सारी जिंदगी में, सारी जिंदगी परिवार जो है वो रुलता रहेगा। आप तो चले गए इस दुनिया से। अपनी समस्या जो है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है अपने साथियों के साथ शेयर करें, अधिकारियों से बताएं, अपने सीनियर एसओ साहबान से बताएं और अपने परिवार से भी उससे साझा करें, उसको शेयर करें अपने परिवार से। जो भी अगर कोई ड्यूटी के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो कई बार परिवार जो है वो भी आपका जो है दुख साझा करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, पूरा सीएपीएफ का परिवार आपके साथ है। याद रखिए, आपकी एक मुस्कान जो है आपके परिवार की पूरी दुनिया है। आपका जीवन देश की अमूल्य जो प्रॉपर्टी है, कीमती प्रॉपर्टी है जो आपका जीवन है। एक सीएपीएफ के जवान का जो जीवन है वो एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है देश की। तो मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से ये आपको संदेश देना चाहता हूं, हम सभी को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे कि हर जवान सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति महसूस करे। ये हमारी तरफ से संदेश है।